अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, और अल्लाह के हुक्म से अब आसानियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और उन्हीं आसानियों में अभी अभी जो एक अनाउंसमेंट हुई है वो ये है कि बहुत सारे कारोबार को मतलब इजाज़त दे दी गई है ओपन होने की सुप्रीम कमेटी की तरफ से। वो एक लंबी लिस्ट है, मैं आपसे वन बाय वन सारी लिस्ट शेयर करूँगा ताकि आपकी कोई भी मतलब आपको परेशानी ना रहे और कोई भी अपना वहमो गुमान ना रहे बीच में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, जितने भी लोग जुड़े हुए थे मिशन राशन से, भाइयों इस वक्त को भूलना मत, इस वक्त को अपनी पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखना। इंशाल्लाह ये वक्त ही आपका और हमारा जो है वो जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा। जब आप निकल जाओ इस मुश्किल से, तो जो लोग मुश्किल में फंसे हो उन्हें हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना और उनकी मदद करते रहना। अगर हज़ारों की नहीं कर सकते, सैकड़ों की नहीं कर सकते, तो एक की ज़िंदगी ज़रूर बदलना। ये बस आप एक जो है अपने दिल में तैया लेके इस लॉकडाउन से और इस जो तंगी और जो परेशानियाँ आपने काटी, इससे सबक लेकर के अपनी ज़िंदगी में लाज़मी रखिएगा। मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कमेटी, जैसे कि मैंने आज अपनी वीडियो में बताया था शाम वाली में, कि डिस्कशन चल रही है और कुछ बिजनेसेस ओपन होंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें से कुछ कारोबार ऑलरेडी ओपन थे, लेकिन कुछ उसके अंदर मज़ीद ऐडअप हुआ है। तो मैं आपको पूरी लिस्ट एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई जो है वो डाउट ना रहे। तो नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। सेल ऑफ फूड स्टफ़ ऑलरेडी खुले थे। फूड स्टोर्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े एंड मोबाइल कैफ़ेज़, ऑर्डर एंड डिलीवरी ओनली। जो कैफ़े और रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, उनमें सिर्फ ऑर्डर्स और डिलीवरी का है ओनली, उसमें बैठ के खाना अलाउ नहीं है। मेडिकल एंड वेटरनरी क्लिनिक्स, कंप्लाइंस टू द हेल्थ रिक्वायरमेंट, हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट को अगर वो पूरा कर सक रहे हैं तो वो भी अलाउ है खुलना। मेडिकल एंड वेटरनरी क्लिनिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद फार्मेसीज़ ऑलरेडी पहले ही खुली हुई थी, लेकिन उनमें वो डिस्टेंस रखना है, बाहर से आप ऑर्डर करेंगे और इस तरह से। उसके बाद ऑप्टिकल शॉप्स ऑलरेडी खुली थी, फ्यूल स्टेशंस भी खुले हुए थे, गैस स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स वो भी खुले हैं। बेकरीज़ एंड स्टोर सेलिंग बेकरीज प्रोडक्ट्स कंप्लाइन विद द अटैच हेल्थ रिक्वायरमेंट को अगर फुलफ़िल कर रही होंगी बेकरीज़ और स्टोर्स जो है वो सेलिंग जो भी बेकरी के आइटम्स बेच रहे हैं वो भी खोल सकते हैं। उसके बाद जो लिस्ट के अंदर है वो है वाटर फैक्ट्रीज़ एंड वाटर स्टोर्स। उसके बाद हलवा फैक्ट्रीज़ एंड हलवा स्टोर्स, फूड इंडस्ट्रीज़ और सेलिंग फूडर, ग्रेन, एग्रीकल्चर मटेरियल एंड पेस्टिसाइड, ये जो दवाएं वगैरह बेचते हैं जहरीली और फसलों वगैरह के लिए, वो लोग भी ओपन है खोलने के लिए। सेलिंग मीट एंड पोल्ट्री, ये भी पहले ओपन था पार्शली अब, लेकिन प्रॉपर आप कर सकते हैं इसको ओपन। सेल ऑफ फिश, सेल ऑफ आइसक्रीम, कॉर्न, स्वीट एंड नट, सेल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, जूस शॉप, सेलिंग मिशकाक वाले भी अपना बिज़नेस अब ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मिल्स, जितने भी मिल्स हैं, सेल ऑफ हनी, शहद वाले जो है वो भी खोल सकते हैं अपनी दुकानें। डेट्स, जो खजूर वाले हैं वो भी खोल सकते हैं। एनिमल एंड पोल्ट्री फार्म्स, वो भी अपने बिजनेसेस को रीओपन कर सकते हैं। नन फूड स्टोर्स फॉर स्टोरेज, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल, शिपिंग ऑफिसेज, कस्टम क्लियरेंस एंड इंश्योरेंस ऑफिसेज, ये भी खोल सकते हैं अपने। और उसके बाद जो है सेल ऑफ फिशिंग सप्लाइज, कस्टमर्स आर नॉट अलाउड टू इंटर, कस्टमर इंटर नहीं हो सकेंगे फ़िशिंग सप्लाइज़ में, लेकिन वैसे वर्चुअल वो अपना बिज़नेस कर सकते हैं। व्हीकल रिपेयर वर्कशॉप एंड फ़िशिंग बोट रिपेयर वर्कशॉप्स जो हैं बेसिकली जितने भी मकैनिक हमारे मावेला और वादी कबीर वालों, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से अच्छी न्यूज़ आई है आप लोगों के लिए और गला वाले भी। तो बी हैप्पी, अपने बिज़नेस पे जाएं कल से और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और ये जितने भी दिन का रुका हो आपका समझ लो कि एक रिस्क था, ये इंशाल्लाह आपको डबल ट्रिपल होके मिल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। आपको परेशानी याद भी नहीं रहेगी, लेकिन इस वक्त को याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद सेल ऑफ व्हीकल पार्ट्स, शॉप सेलिंग फिशिंग गियर पार्ट्स, ये भी ओपन हो जाएंगे कल से, लेकिन कस्टमर इसमें अलाउ नहीं होंगे। वो जो तरीका बताया गया रिसीविंग और डिलीवरी का, उसके मुताबिक बिज़नेस ही करना पड़ेगा। उसके बाद व्हीकल इलेक्ट्रिशियंस, चेंजिंग व्हीकल ऑयल्स, रिपेयरिंग व्हीकल ब्रेक, सेलिंग एंड रिपेयरिंग टायर्स, जो रिपेयर करते हैं ब्रेक्स को और सेल और रिपेयर करते हैं टायर्स वगैरह को, वो ओपन होंगे। ऑयल चेंज वाले ओपन होंगे और व्हीकल इलेक्ट्रिशियन जितने भी भाई हैं वो ओपन कर सकते हैं अपनी दुकान। सेल एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट ऑन डिमांड एंड डिलीवरी ओनली, मतलब इंटरेक्ट नहीं करना पीपल से ऑलरेडी, लेकिन वैसे आप ये जो बिज़नेस वाले हैं ये लोग भी अपना कारोबार खोल सकते हैं। उसके बाद सेल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑन रिक्वेस्ट एंड डिलीवरी, ठीक है। लाइब्रेरीज़ ऑन रिक्वेस्ट एंड डिलीवरी विदाउट ओपनिंग इंटरफेसेस टू द पब्लिक, लाइब्रेरीज़ भी ओपन है लेकिन एक पब्लिक के लिए नहीं, लेकिन उसके अपना उसकी डिलीवरीज़ और उसके लिए ओपन कर सकते हैं आप। उसके बाद
प्रिंटिंग प्रेसेस ऑन रिक्वेस्ट एंड डिलीवरी ओनली विदाउट ओपनिंग इंटरफेस टू द पब्लिक। उसके बाद क्वेरीज एंड क्रशर्स ये भी ओपन कर सकते हैं, ये भी इसका भी सेम है। कस्टमर्स नॉट अलाउड हैं, इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते, लेकिन वैसे अपना लिमिटेड रिसीविंग डिलीवरी ओनली कर सकते हैं। व्हीकल रेंटल ऑफिसेज, सनद ऑफिसेज ये ऑलरेडी खुले हुए हैं, मैंने मनी एक्सचेंजेस भी। लॉन्ड्री शॉप्स भी कल से खुल सकती हैं, लेकिन अलावा मैक्सिमम ऑफ 1 कस्टमर प्रेजेंट्स एट द सेम टाइम। सिर्फ एक कस्टमर अंदर होना चाहिए आपकी लॉन्ड्री में 1 टाइम ओनली, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा रश करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद शॉप एंड वर्कशॉप स्पेशलाइज इन सेलिंग सप्लाईज ऑफ बीज, ये खोल सकते हैं। कस्टमर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर स्टोर्स, लिमिटेड रिसीविंग एंड डिलीवरी ओनली, सिर्फ डिलीवरी वगैरह के लिए खोल सकते हैं ये। ब्लॉक एंड सीमेंट फैक्ट्रीज एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स ये भी खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी सेम है कि वो डिलीवरी वगैरह करेंगे, कस्टमर्स वगैरह अलाउ नहीं होंगे। इसके अंदर रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स, इसमें भी कस्टमर्स वगैरह अलाउ नहीं होंगे, लेकिन रिसीविंग एंड डिलीवरी ओनली के लिए आप कर सकते हैं। शॉप्स सेलिंग सेरेमिक टाइल्स, मार्बल एंड ग्रेनाइट ये भी खोल सकते हैं, इसका भी सेम ही है। परमिटिंग मैक्सिमम ऑफ 2 कस्टमर एट द सेम टाइम, 2 कस्टमर सेम टाइम एंटर हो सकते हैं, ज़्यादा रश आपने नहीं करनी है अपनी दुकान के अंदर। उसके बाद कटिंग एंड स्प्रेडिंग वर्कशॉप फॉर टाइल, सेरामिक, मार्बल एंड ग्रेनाइट, कस्टमर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन वर्कशॉप एंड लिमिटेड टू रिसीविंग द डिलीवरीज ओनली। सो ये दुकान भी खोल सकते हैं, लेकिन इसमें कस्टमर्स जो है वो अलाउ नहीं है। उसके बाद कार वॉशिंग, भाइयों कार वॉशिंग वालों बहुत खुशखबरी है, आप भी अपना खोल सकते हैं, लेकिन परमिटिंग मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ कस्टमर एट द सेम टाइम, तो रश वाला चक्कर नहीं है, 2 कस्टमर आप सेम टाइम निपटा सकते हैं। कार केयर, उसका भी ये 2 कस्टमर एट सेम टाइम। न्यू कार शोरूम्स वाले भी खोल सकते हैं अपनी कार के जो शोरूम्स वाले हैं वो भी। उसके बाद जो है हमारा आता है स्टाफ, अच्छा जी, सेल एंड रिपेयर ऑफ वाटर फिल्टर्स वाले भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। कस्टमर्स जो है उसमें भी अपना नॉट परमिटेड टू इंटर इन द वर्कशॉप एंड लिमिटेड टू रिसीविंग एंड डिलीवरी ओनली। ओके, उसके बाद शॉप सेलिंग मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, वो भी जो है वो 2 कस्टमर्स एट द सेम टाइम आपको अलाउ है। उसके बाद शॉप सेलिंग बर्ड्स, फिश, पेट्स एंड रिलेटेड फूड, वो भी 2 कस्टमर्स एट द सेम टाइम सिर्फ अलाउ हैं। उसके बाद कारपेंट्री वर्कशॉप, जो अपने बढ़ई जो हजरात हैं, जो वाडे जिनको हम बोलते हैं, वो भी अपना खोल सकते हैं कारोबार। ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप्स भी खुल सकती हैं। और उसके बाद टर्निंग वर्कशॉप्स, कस्टमर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द वर्कशॉप, लिमिटेड रिसीविंग एंड डिलीवरी ओनली। उसके बाद एलुमिनियम वर्कशॉप्स, एलुमिनियम वाले भी अपनी वर्कशॉप्स खोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेटल वेल्डिंग शॉप्स भी खुल सकती हैं, उसमें भी कस्टमर्स अलाउ नहीं है, लेकिन अपना लिमिटेड रिसीविंग और हैंडलिंग प्रॉपर करके वो खोल सकते हैं। उसके बाद कंसल्टिंग ऑफिस, लायर ऑफिस एंड ऑडिटिंग ऑफिस भी खुल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन एंड सेलिंग मेंटेनेंस शॉप्स भी खुल सकती हैं, और वॉचेस सेलिंग एंड मेंटेनेंस शॉप भी खुल सकती है। याच इनकरेज भी खुल सकते हैं, और ड्राइविंग स्कूल्स भी खुल सकते हैं। ये वो तमाम कारोबार हैं जो कल से खुल सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल वैसे ही नहीं खुलेंगे जैसे अपने इस लॉकडाउन से पहले थे। बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो सुप्रीम कमेटी की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हेल्थ की उन्होंने प्रॉपर एक गाइडलाइन दी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। डिस्टेंस रखना पड़ेगा, मास्क होना चाहिए लाजमी, हैंड ग्लव्स वगैरह होने चाहिए, सैनिटाइज्ड हो और दूर से करें, इंटरेक्शन ना हो, रश ना हो, और जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कमेटी की तरफ से, उन तमाम को फॉलो किया जाए अच्छे तरीके से, तो ही आप इसको प्रॉपर तरीके से आगे लेके चलेंगे। अगर आप रश कर देंगे अपनी दुकानों में, अपने कारोबारों में, अपने बिजनेसेस में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और हो सकता है कि कोई मतलब आप क्योंकि वॉयलेशन आप करेंगे तो अब पुलिस को डायरेक्टली जो है वो इंटीमेट कर दिया गया है कि वो एज़ पर सुप्रीम कमेटी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनकी कोई भी वॉयलेशन कर रहा हो तो उसको डायरेक्ट वो जो है अपना मुखालफत दे सकती हैं, और जो भी मतलब कार्रवाई कानूनी करनी हो, जितनी बड़ी वॉयलेशन करेंगे उसी हिसाब से वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। सो मेरा ये उर्दू में आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सब कुछ करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब आसानियाँ पैदा हो रही हैं, लेकिन बहुत ख़याल रखें अपना भी और दूसरों का भी। बेसिकली आप अपना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जब आप दूसरे का इस इशू पे ख्याल रखते हैं तो आप बेसिकली अपना ख्याल रख रहे होते हैं। सो आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, डिस्टेंस रखें, और बिल्कुल भी जो है वो क्लोज़ मत हों, क्योंकि हम इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। आपको पता 90,000 बंदा मर गया अमेरिका जैसी सुपर पावर जो अपने आप को बोलते हैं उसमें। 90,000 बहुत बड़ी तादाद है, 90,000, और ये सिर्फ एक मुल्क की और जो सुपर पावर है उसकी मैं बात बता रहा हूँ। बाकी तमाम मुल्कों का डेटा जो है वो फिगर आपको खुद मालूम होगा कि क्या अपडेट चल रही है वहाँ पे। सो इजी नहीं है,
और इसके बाद भी ज़िंदगी हमारी वैसी नहीं होगी जैसी रूटीन हम लाइफ गुजार रहे थे ये अपना दिसंबर से पहले। लेकिन बहरहाल इस ही में हमें जीना है और इसी के हिसाब से हमको चलना है आगे। सो अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अब आसानियाँ हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता पैदा, मज़ीद भी हो जाएंगी। आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बिस्मिल्लाह करके जाके अपने कारोबार स्टार्ट करें। अल्लाह पाक आसानियाँ फ़रमाएंगे, बस ख़याल ज़रूर रखें, वॉलेट ना करें, कोई वॉलेशन ना करें। बीइंग सिविलाइज्ड सिटीज़न मस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अदर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।